ब्रेक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो आप लोगों ने कहा जो सर कुछ न्यूमेरिकल बताइए, और आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी हमारे पास भेजा, सर ये सब न्यूमेरिकल बता दीजिए। तो आज के क्लास में मैं आपको आपने जो न्यूमेरिकल पर चर्चा की है उसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और जब बता दूंगा तो आप उसके बाद अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे। और फिर प्रॉब्लम आएगी, आपके पास बुक्स हैं, जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप फिर व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हमसे आप जुड़िए और भेज दीजिए। अब सबसे पहला तो मैं जो आपको बताया हूँ उसमें एक क्वेश्चन होगा आपका P0 माइनस PS बाई P0 बराबर n/n। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इसमें आप जान रहे हैं P0 हो गया हमारा विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, और P0 फिर विलायक का वाष्प दाब। स्मॉल n विलय का अणु का मोल, और कैपिटल N हो गया विलायक का मोल। दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो होगा फॉर्मूला आपको मैं बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन अगर डेल टी बी हो रहा है तो डेल टी बी बराबर होता है के बी गुने ए गुने 1000 बटे बी गुने एम। ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद फिर है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, वो है डेल टी एफ बराबर के एफ गुने ए गुने 1000 बटे बी गुने एम। आज मैं इसी 3 से आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जो आपने पूछा भी है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है 400 केल्विन पर 1 मोल A और 2 मोल B को मिलाकर आदर्श घोल बनाया गया। यानी दो पदार्थ है, एक A है और दूसरा B है। A है 1 मोल और B है 2 मोल। इस दोनों को मिलाकर, दो द्रव है, दोनों को मिलाकर आदर्श घोल बनाया गया है। यदि 400 केल्विन पर A तथा B का वाष्प दाब, अब A और B का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी हमारे पास दिया है P0 A बराबर 0.9 atm तथा B का वाष्प दाब 0.3 है। P0 B 0.3 A तथा B का आंशिक दाब ज्ञात करें। यानी हमें निकालना क्या है, PA और PB। ताप दिया हुआ है 400 केल्विन, तो ताप से हमें यहाँ कुछ लेना नहीं है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं बताया था, जो आपका था विलय ठोस है, इस पर है। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन इससे पहले अगर विलयन में विलय और विलायक दोनों द्रव हो तो क्या होगा, तो इससे संबंधित मैं आपको बता चुका हूं। अब ये देख लीजिए, सबसे पहला काम करना है, दो ही द्रव है, A है और B है। अब मोल दिया हुआ है, मोल भिन्नांक यानी मोल फ्रैक्शन
हम निकालेंगे। जब मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं ए का, तो एक्स ए बराबर क्या होगा, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, यानी एन ए हो गया 1 मोल और एन ए प्लस एन बी 1 + 2 बराबर 1/3। एक्स बी अगर हम लेते हैं तो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, एक्स बी यानी बी का मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास होगा 2/1 + 2 2/3। ए और बी का मोल फ्रैक्शन मिल गया है। ए और बी का वाष्प दाब हमें दिया हुआ है 0.9 एटीएम और 0.3 एटीएम। अब हमें निकालना है विलयन में आंशिक दाब, जो आपके क्वेश्चन में है। तो विलयन में आंशिक दाब यानी पीए और पीबी निकालना है, तो हम निकालेंगे पीए बराबर P0A गुने XA और पीबी निकालना है तो P0B गुने XB। सब कुछ हमारे पास में है। P0A हमारे पास दिया हुआ है 0.9 एटीएम है और XA 1/3 है, तो बराबर 0.3। यहाँ पीबी की हम बात कर रहे हैं, निकालना है तो P0B हमें दिया हुआ है 0.3 एटीएम और गुना XB 2/3 बराबर 0.2 एटीएम। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने पूछा था। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर नहीं जाकर, ये इससे पहले जो मैं टॉपिक बताया था उस पर था, जिसमें कि ए और बी दोनों द्रव है, अर्थात विलय और विलायक दोनों द्रव होगा, तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आपने देख लिया। अब इसके बाद मैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपने दिया है, ये क्वेश्चन है 20 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब 17 mm है। किसी घोल में 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में घुला है। घोल का वाष्प दाब ज्ञात करें। यूरिया का अनुभार 60 ग्राम प्रति मोल है। यह क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहां पर क्या है, ताप दिया हुआ है 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी ताप पर ले रहा है जल का वाष्प दाब, यानी विलायक क्या है, हमारा जल है, अर्थात P0 बराबर 17 mm है। और PS हमें निकालना है, विलयन का वाष्प दाब। इसमें यूरिया घोला गया है, यूरिया है 6 ग्राम, यानी ए यूरिया कितना है, यूरिया को मैंने लिया ए बराबर 6 ग्राम और जल बी बराबर 100 ग्राम जल है। और
अनुभार दे दिया है यूरिया का 60 ग्राम। यूरिया के अनुभार को हम स्मॉल m से अगर डिनोट कर दें तो ये है 60 ग्राम। अब हमें देखना है ये जो क्या होगा, जल का अनुभार हम ले लेते हैं कैपिटल M से, और ये मालूम है हमें 18 ग्राम होता है। जल यानी H2O, ये 18 ग्राम, ये 60 ग्राम होता है यूरिया का अनुभार जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। जल का अनुभार दिया हुआ नहीं है, ये है 18 ग्राम। अब हमारे पास है फॉर्मूला, तो हमें मालूम है P0 माइनस PS बाई P0, और N, ये स्मॉल n है विलय का मोल और कैपिटल N है विलायक का मोल। तो सबसे पहला मैं लेता हूं n बराबर क्या होगा, n है विलय का मोल, विलय हमारा है यूरिया, तो यूरिया दिया हुआ कितना है 6 ग्राम है, 6 बाई 16 0.1, और कैपिटल N लेते हैं यानी जल का मोल। जल का मोल क्या होगा, तो B बाई कैपिटल M। B हमारे पास है 18 ग्राम, B 100 ग्राम है बटे 18, यानी ये 50 बटे 9 हो गया। ये N और N आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है P0 माइनस PS बाई P0। हमें निकालना क्या है PS, P0 माइनस PS बाई P0 बराबर N बाई N। P0 का वैल्यू 17 है दिया हुआ, माइनस PS बाई P0 फिर 17, N का वैल्यू आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 50 बाई 9, तो इंटू 9 बाई 50, 17 माइनस PS बराबर 0.9 इंटू 17 बाई 50, इज इक्वल टू 15.3 बाई 50। अब हमें PS निकालना है। PS बराबर होगा 17 माइनस 15.3 बाई 50, 50 माइनस 15.3 बराबर 834.7 बाय 50 is equal to 83.47 बाय 5 और बराबर 5 3 5 30, फिर 3 आ गया 5 36 और 5 नमक 45, करीब 16.7 एटीएम नहीं है, ये है आपका mm। जो दाब दिया हुआ है वो है mm में, यहाँ पर हम यूनिट भी लिखेंगे mm ऑफ एच। ये आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका मिलियन का वाष्प दाब, जो कि आप देख रहे हैं पहले था 17 mm, अब हो गया 16.7 mm, जो कि घट गया है।
और बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेहिचक संपर्क करें। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे।